नीचे, 2 सर्कल ऊपर एक नीचे सर्कल है, यहाँ पे इनका जो रिलेशन बना वही रिलेशन यहाँ पे इनका बनेगा। ढूंढने से हमें क्या मिला, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 4 16 5 25, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 81। ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 6 और 7 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसका आंसर कितना बनेगा 169। यहाँ पे आपको 3 सर्कल दे दिए, सर्कल में भी 3-3 पार्ट दे दिए। बता दीजिए इसमें लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। इन दोनों को देखते हुए हमने ये फॉलो करना है। क्या बन गया 25 और 15 40, 40 को हमने 5 से भाग किया तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 37 और 13 50, 50 को 5 से भाग किया 10 आ गया। 42 और 18 60, 60 को 5 से भाग करोगे तो आंसर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऐसे भी फॉलो हो सकता है, यहाँ पे आपको ऐसे भी फॉलो करना हो सकता है इनका संबंध दिया, हो सकता है ऐसे संबंध दिया हो, वो हमने ढूंढना दोनों तरीके से कैसे हो सकता है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, 10 को 20 से गुणा किया 200 हो गया, 15 को 12 से गुणा किया 180 हो गया, और 12 को किससे गुणा करेंगे 156 हो जाए, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली है वीडियो, लास्ट तक देखिए। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप फटाफट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी हमारे नए इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे आने वाले टाइम में हम मैथ रीजनिंग से रिलेटेड जितनी भी सारे टॉपिक हैं वो सारे ही सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ रीजनिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली ही है। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप फेसबुक पर जोगी सर की पाठशाला पेज को भी जरूर लाइक करें। चलिए देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो बार बार आते हैं वही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर शेप वाले दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा अगर हम ध्यान दें 84 है, अंदर वाला बड़ा नंबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या जोड़ होके मल्टीप्लाई कुछ ऐसा होगा या स्क्वायर होगा। 7 छिक्का 42 दूनी 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। 9 पंजे 45 दिया 135, हमें पता चल गया 11 को 4 से गुना किया 44, 44 को 4 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 176 होएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 176। एकदम से अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो आपने क्या करना है, ये दिमाग में लेना है कि या तो वो स्क्वायर में आ रहा है या फिर उनकी गुणा हो रही है आपस में। यहाँ पे आगे देखिए इसमें भी बड़ा नंबर आ रहा है एकदम, तो क्या बन रहा है, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 या 6 6 पंजा 30, नहीं बन रही है बात। 3 चौके 12 पंजे 60 नहीं बन रही है तो कुछ ना कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैंने कहा स्क्वायर क्यूब्स कुछ भी लगाइए। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 25 है, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बन रहा है 38। क्या यही फॉलो इसमें भी हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 25 50 हो गया। इसका मतलब स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमें लॉजिक का पता चल गया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं स्क्वायर क्यूब्स प्राइम नंबर्स इनसे ही होते हैं, या फिर जोड़ घटा गुना, इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50 और 16 66, हमारा आंसर कितना हो गया 66 हो गया। यहाँ पे आंसर 66 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ बन रहा है, आई थिंक नहीं। क्या देखो 4 छिका 24 और 3 27, क्या बात बन रही है, यस बन रही है। 4 छिका 24 और 3 27, क्या यहाँ पे बन रही है 3 चौके 12, क्योंकि सब में फॉलो करना चाहिए। 3 चौके 12, 12 और 5 17 नहीं बनी, तो हमने कुछ और सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जोड़ लीजिए एक बार, 4 और 6 10, 10 और 3 13। मैंने कहा जोड़ना भी है, जोड़ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रोल रहता है। 4 और 6 10 और 3 13, 13 के रिलेटेड है कुछ। 13 दूनी 26 और 1 27 होता है, पता चल गया। 26 और 1 27, क्या यही फॉलो करेगा। 3 और 4 7 और 5 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 और 2, यहाँ पे डबल करके प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे डबल करके प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा।
5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 का डबल कितना होगा 40। ना एक जोड़ना ना दो जोड़ना, अगले स्टेप में हमने कितना जोड़ना है 3, 5 और 8 13 और 7 20 का डबल 40, 40 और 3 43। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 43 हो जाएगा। ऐसे ही लॉजिक ढूंढने हैं। अगले में देखिए हमने 2 ट्रायंगल, एक सीधी है और एक उल्टी है, 8 ट्रायंगल होती हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, नंबर की एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे कौन सा होगा, क्या हो रहा है 2 4 6 10, यहाँ पे 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे 2 का अंतर है, फिर 4 का 10 का हो गया, डिफरेंस नहीं बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 2 तिया 6, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे बन सकती है बात। या फिर 2 पंजे 10, 2 का इसके सामने वाला इसको मल्टीप्लाई करा, 2 पंजे 10, 4 पंजा 20, 6 पंजा 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 से एंड 5 से। अरे भैया अगर लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हम सर्कल इसमें ट्रायंगल्स में घूम रहे हैं। यहाँ पे 7 15 31 127 255, कुछ ना कुछ तो रिजेम्बलेंस होगी ही होगी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर मैं 3 का स्क्वायर की बात करूँ, यहाँ 4 का स्क्वायर है, ये फिर स्क्वायर में बात नहीं बन रही है। अरे 7 और 15 में तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। हाँ जी है, 7 का डबल करके 1 प्लस कर दिया, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 का डबल करके 15 दूनी 30 और 1 31, 31 का डबल करके 1 में अगर करूं 31 दूनी 62 और 1 63, क्या ये आगे चल रहा है। 63 का डबल 126 और 127 हो गया, 127 का डबल 254 और 1 255। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। लॉजिक का पता चल गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अगले में देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही चल रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं 0 7 26। यहाँ पे तो डबल या क्यूब की कोई बात नहीं हो रही है, ट्रिपल भी नहीं हो रहा है। तो फिर कहाँ पे चलिए, स्क्वायर एंड क्यूब के ऊपर चलिए। 0 1 का, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 में से गया 0, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब होता 8, 8 में से 1 गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 और 5 का क्यूब 125 माइनस 1। तो आगे क्या बनेगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 215। बहुत ही मजा आ रहा है, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स और आ गए। यहाँ पे सर्कल, 2 सर्कल के अंदर हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ये अलग से ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक अलग से ब्लॉक बना हुआ है। इन नंबर का इनके साथ रिलेशन है, इनका इनके साथ है, इनका इनके साथ है, इनका इनके साथ है। यहाँ पे हमने ढूंढना है कि लॉजिक क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें 8 6 8, नहीं समझ में आ रहा, 8 से 14, 14 में से क्या घटाएं, 8 आ जाए 6, ये तो वही बात हो गई, फिर जोड़ने की क्या जरूरत थी। स्क्वायर में कुछ बन रहा है, स्क्वायर में भी नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, 8 में से ये नंबर ढूंढ लीजिए आप, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब भी है। ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ध्यान दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, 8 में से 6 गया 2, 2 का क्यूब हो गया, 9 में से 6 गया 3, 3 का क्यूब हो गया। इसका मतलब बड़े में से छोटी संख्या घटा के उसका क्यूब ले रहे हैं। 11 में से 6 घटाओगे 5 हो गया, 5 का क्यूब कितना आएगा 125, 125 इज योर आंसर। यहाँ से लॉजिक हमें पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 23 11 45 से क्या कुछ लॉजिक बन रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 बन रहा है। फिर यहाँ पे सेम पैटर्न नहीं बन रहा है, क्या बने, 2 को 7 से गुणा कर दीजिए, 2 7 14। ढूंढने की हर तरफ से कोशिश करते हैं, हर लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। 7 दूनी 14, दोनों जोड़ दीजिए, 9 बन रहा है। 5 नहीं 45 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये लॉजिक भी खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 घटेंगे तो कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से क्या बात बन रही है, 25 को और 23 के साथ 2 घट रहा है, तो 25 में से अगर छोटे वाला नंबर घटा दूं तो क्या बन गया 23 बन गया। क्या किया मैंने, 5 का स्क्वायर, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर क्या बन गया मेरा 23 बन गया। 9 और 5 डिफरेंस कितना बना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर माइनस छोटे वाला नंबर कितना है 5 है, 16 माइनस 5 कितना हो गया 11। लॉजिक पता चल गया हमें, 11 और 4 7 डिफरेंस हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता 49, 49 में से छोटे वाला नंबर घटाओगे कितना 45। लॉजिक पता चल गया है, 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 घटा दीजिए कितना आंसर आएगा 46। आपका बी ऑप्शन आ गया।
लॉजिक पता चलना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा ही मजा आ रहा है, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 12 आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, क्या बन रहा है कुछ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नहीं बन रहा है। कुछ और बनेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करें, कई बार बड़ा सिंपल सा ही दे देते हैं। क्या सिंपल सा दे दिया, ये कितना नंबर बन रहा है, ये नंबर हमारा बन रहा है 23। 23 में 5 जोड़ दिया, 28 हो गया। नंबर में सिर्फ 5 जोड़ दिया, बड़ा ही सिंपल सा है। लेकिन हम कई बार स्क्वायर्स और क्यूब में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो सिंपल भी हो सकता है। 5 और 7 57, 57 में 5 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 62। यहाँ पे 71 है, 71 में सिर्फ आपने 5 जोड़ना, 76। तो अगेन आपका 76 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे क्या करता है आगे, 3 9 3 में 27 बन रहा है, 5 को 25 से गुणा किया 125। लॉजिक तो पता चल गया। 3 का पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, मतलब 49। और 7 को 49 से गुणा कर दें 343, 7 की पावर 3 बन गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ये भी बी बन गया। सभी के सभी क्या बन रहे हैं, इसमें बी बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर के माध्यम से जोगी सर की पाठशाला फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स जो ग्रुप बनाया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे जितनी भी आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे सॉल्व की जाएगी। जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे डाले जाएंगे। धीरे धीरे जितने भी आपका रीजनिंग और मैथ्स है सबका जो भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इन ग्रुप्स के साथ जुड़िए। और चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आगे आए हुए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला हम ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के रूप में जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान से मैंने बताया था, या तो इस तरह से फॉलो कर सकता है ये रूल, इस तरह से फॉलो कर सकता है। यहाँ पे हम देखें 14 और 16, अगर मैं ऐसे चलता हूँ 14 और 16 क्या हो रहा है हमारा 30 और 18 48, क्या इनका सबका भी टोटल बन रहा है, मतलब सम में नहीं बन रहा है। स्क्वायर में भी अगर हम बात करें यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का कुछ नहीं नज़र आ रहा है, जोड़ घटाई कुछ हो सकती है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं तो 14 और 16 कितना बन रहा है हमारा 30 बन रहा है, सॉरी 40 बन रहा है, 40 और यहाँ पे 10, 40 10 मीन्स 40 को मैं अगर 4 से भाग करूँ तो हमारा 10 बन रहा है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा। 16 और 32 हमारा 48 बन रहा है। 48 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो 12 चौके 48, 18 और 18 को अगर हम प्लस करते हैं 18 और 18 36 हो गए, 36 को 4 से भाग करोगे 9, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया 9 हो गया। अगर या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या मल्टीप्लाई होगा या फिर जोड़ और घटा, उसके बाद आपके पास यही चीज़ें बचती हैं। अगले में देखते हैं, यहाँ पे इसमें इस तरह का रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पे इसमें इस तरह का रूल फॉलो हो रहा है। क्या चीज़ है यहाँ पे देखिए, अगर मैं 72 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 72 डिवाइडेड बाई 6, 72 को 6 से भाग किया कितना हो गया 12 हो गया। 72 को 6 से भाग किया हमारे पास 12, 12 बीच में 24 है, 12 को क्या कर रहे हैं हम डबल कर रहे हैं, 12 दूनी 24। 16 को 12 से भाग कर दीजिए, 16 को जब 96 को जब आप 12 से भाग कर रहे हैं, 12 8 96, 8 को डबल कर दीजिए, कितना हो रहा है हमारा 16। लॉजिक हमें पता चल गया, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। 108 को 18 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 6 आएगा। 18 6 का 108 होता है, 6 का डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको पता भी चल जाता है कि ट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखें 1 2 3 यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 7 5 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब लॉजिक ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये ऐसे फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है 1 11 120, 11 को 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 10 से गुणा करें तो बात नहीं बन रही है। इट मीन्स कुछ स्क्वायर क्यूब में चेक करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में से 1 माइनस करें 120। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, 49, 49 में से 2 माइनस करूंगा 47, इट मीन्स स्क्वायर भी तो माइनस हो सकता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 121 में से 1 का स्क्वायर गया 120, 49, 49, 49 में से 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस करोगे तो 45, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे 9, 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16, तो बी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट में जरूरी नहीं है नंबर ही दे, आपको हो सकता है अल्फ़ाबेट दे दे, अल्फ़ाबेट भी आपको याद होने चाहिए। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को कोडिंग टू कोडिंग वाला टॉपिक करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ADHFIMNR, इनकी अगर मैं पोजीशन लिख लूँ, देखिए ये 1 है, ये 6 है, ये हमारे पास पोजीशन 4 है, ये हमारे पास 9 होती है और ये हमारे पास होती है 14। ये पोजीशन होती है हमारे पास। H की पोजीशन कितनी होती है, FGH 8 होती है हमारे पास, F हमारे पास 6 होता है, G और H 8 हो गया। M की पोजीशन हमारे पास कितनी होती है, 13 होती है और R की पोजीशन कितनी होती है, 18 होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम ध्यान दें, ये ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा, दोनों तरफ से बन रहा है। अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 4 + 5 9, 9 + 5 14, प्लस का 5 हो रहा है यहाँ पे, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 1 + 5 6, 6 + 5 11, मतलब 11 पे क्या होता है हमारा, K होता है। सो ऑप्शन तो हमें पता चल गया। ऐसे कैसे हो रहा है, इसमें +3 कर दिया, फिर प्लस का 4 कर दिया, प्लस का 3 प्लस का 4, प्लस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पे 3 माइनस करोगे, 14 में से 3 गया 11, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, K बनेगा। ये दोनों तरफ से ही फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हमें इन चारों से कुछ ना कुछ रिलेटेड करके बीच वाला नंबर निकालना होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इनको सबको जोड़ दूँ, 8 और 7 15, 15 और 4 19 और 6 25 का डबल 50 4, कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखते लेते हैं। तो 8 और 12 20 और 4 24 और 7 31 का डबल, लेकिन डबल में ये बात नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कुछ और होगा। फिर हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 को 7 से मैंने गुणा कर दिया, 6 7 कितना हो गया 42, 42 में इनको जोड़ के तो हो सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 8 और 4 जोड़ दीजिए, ये 42 हो गया मेरा, और ये 8 और 4 12, 42 और 12 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो रहा है 54 बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से गुणा किया 32 प्लस 12 प्लस 7, 32 और 12 44 और 7 51 बन रहा है। इट मीन्स 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 प्लस 14 प्लस 9, तो कितना बन जाएगा 68, हमारा आंसर आ जाएगा 68। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको जोड़ दिया उसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, 8 और 4, 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 और 19 नहीं बन रही है बात है। इसका मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे गुणा हो, ऐसे भी गुणा हो सकती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बन रहा है यहाँ पे, 10 को 9 से गुणा करो, 10 गुणा में 9 कितना बना हमारा 90 बन रहा है, और इसको भी गुणा कर दीजिए, 8 को गुणा कर दीजिए 4, 8 चौका 32, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना बन रहा है 58। मीन्स ऊपर नीचे वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को गुणा करके बड़े में से क्या करना हमने छोटा, 90 माइनस 32 हो गया 58। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, 15 इंटू 8 120, 15 इंटू 8 120, 6 इंटू 10 60, 120 माइनस 60 60 बन रहा है। ऐसे ही इसमें बनेगा 12 इंटू 10 कितना बना हमारा 120, 4 इंटू 9 36, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 84 इज योर आंसर। बहुत ही आसान सा है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। देखिए 4 5 6 7 8, 6 7 8 9, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है हमारे पास। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, 8 और 7 15, 15 6 और 4 10, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है। लॉजिक हमने सारे ही लगाने, मैंने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, तो कुछ बन रहा है क्या, 8 और 7 15, 6 और 4 10, घटाएंगे 5 बन रहा है, 12 और 7 19, 8 और 9 17 नहीं बन रहा है। फिर एक बार सबको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 और 7 19 और 6 25, 25 अंदर वाले के साथ कुछ लिंक बन रहा है, बन रहा है भाई, 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर 25 अंदर वाले का स्क्वायर, 12 और 8 20 और 7 27 और 9 36, इन सबका टोटल 36 बन रहा है। अंदर वाले के साथ क्या 6 का स्क्वायर बन रहा है। इट मीन्स इन सबका टोटल देख लीजिए, 12 और 18 30 और 14 44 और 20 64, अंदर वाला इसका स्क्वायर ये होगा या इसका स्क्वायर रूट ये होगा, तो अंदर क्या बनेगा 8। हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया, बी बन गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं और किस किस टाइप के आ सकते हैं वो सारे करवा दिए हैं मैंने यहाँ पे।
अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। अरे भाई अब तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर मिलने वाला हूं। और यहाँ पे बीच में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर दे रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।